भारत में एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये तो हम सब जानते हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि चीन, जो कभी दुनिया के सबसे खराब स्मॉग के लिए बदनाम था, वो अपनी हवा साफ करने में कामयाब कैसे हो गया? चलिए इसे समझते हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये बीजिंग की हैं। एक तस्वीर है कुछ साल पहले की और दूसरी है अभी की। फर्क तो देखिए बिल्कुल साफ है। एक शहर जो हमेशा धुंध में डूबा रहता था, वहां अब नीला आसमान दिखता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये हुआ कैसे? अच्छा, ये कमाल का बदलाव कैसे हुआ, ये समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि प्रॉब्लम थी कितनी बड़ी। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि चीन किस धुंध में डूबा हुआ था। आज से करीब 10-12 साल पहले चीन के शहर, खासकर बीजिंग, पूरी तरह धुएं और धुंध में डूबे रहते थे। हालत इतनी खराब थी कि कुछ ही मीटर दूर की बिल्डिंग्स तक नजर नहीं आती थीं। और देखिए, ये सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं थी, ये तो एक मानवीय संकट बन गया था। स्कूल बंद थे, बच्चे घरों में कैद थे और अस्पतालों में सांस की बीमारियों वाले मरीजों की भीड़ लगी रहती थी। मतलब एयर पोल्यूशन एक नेशनल इमरजेंसी बन चुका था। तो जब हालात बिल्कुल काबू से बाहर हो गए, तब चीन ने एक फैसला लिया। उन्होंने कहा, बस अब बहुत हुआ। और यहीं से शुरू हुई दुनिया के सबसे बड़े एयर पोल्यूशन क्राइसिस को सॉल्व करने की एक जबरदस्त कहानी। तो चीन ने एक 4 पॉइंट प्लान पर काम किया। सबसे पहले तो कानून एकदम सख्त कर दिए। पोल्यूशन फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर या तो भारी जुर्माना लगा या उन्हें बंद ही कर दिया गया। दूसरा, कोयले का इस्तेमाल कम किया गया। शहरों के पास कोल प्लांट्स बंद कर दिए और सोलर विंड एनर्जी में जबरदस्त इन्वेस्ट किया। तीसरा, ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक बनाया गया। और आखिर में पब्लिक मॉनिटरिंग पर जोर दिया। चीन ने तो अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नक्शा ही बदल डाला। हजारों पुरानी धुआं उगलती डीजल बसों को हटाकर उनकी जगह चमकचमाती इलेक्ट्रिक बसें ले आए। सोचिए, ये शहरों से पोल्यूशन कम करने के लिए कितना बड़ा और असरदार कदम था। और ये देखिए, ट्रांसपेरेंसी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल। शहरों में जगह जगह ऐसी स्क्रीन लगाई गई ताकि लोग हर रोज हवा की क्वालिटी देख सकें। और सही बात है, जब लोगों को प्रॉब्लम अपनी आंखों से दिखती है तो वो सॉल्यूशन का हिस्सा बनने के लिए ज्यादा मोटिवेट होते हैं। इन सब कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि कुछ ही सालों के अंदर कई शहरों में पोल्यूशन लेवल में 30 से 50% की जबरदस्त गिरावट आई। मतलब ये साफ हो गया कि अगर ठान लिया जाए ना, तो बदलाव लाया जा सकता है। तो चीन की ये सक्सेस स्टोरी है तो बहुत इंस्पायरिंग, लेकिन असली सवाल तो ये है कि भारत इससे क्या सीख सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं भारत की। तो वो बड़ा सवाल, क्या भारत भी ऐसा कर सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, सिर्फ सरकार की पॉलिसी से काम नहीं चलेगा। असली बदलाव तो तब आता है जब हम सब, हर एक नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे। हर किसी का एक्शन मायने रखता है। तो चलिए अब उन 4 प्रैक्टिकल कदमों को देखते हैं जो हम सब मिलकर उठा सकते हैं। ये 4 आदतें शायद छोटी लगें, पर जब सब मिलकर करते हैं ना, तो इनका असर बहुत बड़ा होता है। पहला, अपने ट्रांसपोर्ट के तरीके स्मार्ट चुनें। छोटी दूरी के लिए पैदल चलें या साइकिल चलाएं। दूसरा, कूड़ा कचरा जलाना बंद करें। तीसरा, बिजली बचाइए, क्योंकि कम बिजली की मांग का मतलब है कम कोयला जलेगा। और चौथा, हरियाली बढ़ाइए। ये सीन तो हमारे शहरों में बहुत कॉमन है ना? कचरा जलाना लोकल एयर पोल्यूशन की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हम लोग चाहें तो पूरी तरह से रोक सकते हैं। और यह एक सिंपल सा सॉल्यूशन। घर में सिर्फ एक नॉर्मल बल्ब को एलईडी से बदलने से भी एनर्जी कम लगती है, जिससे पावर प्लांट्स पर लोड कम होता है। मतलब हमारी छोटी छोटी चॉइसेस का सीधा असर हमारे एनवायरनमेंट पर पड़ता है। और आखिर में बात उस भविष्य की है जो हम बनाना चाहते हैं। तो चीन की कहानी से सबसे बड़ी सीख पता है क्या है? ये हमें एक उम्मीद देती है। ये बताती है कि एयर पोल्यूशन कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। अगर मिलकर कोशिश की जाए तो इसे बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। ये एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, साफ हवा की लड़ाई सिर्फ सरकारें नहीं लड़ सकती। इसकी शुरुआत हमारे अपने घरों से होती है, हमारी रोज की आदतों से। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। जब हमारे बच्चे बड़े होंगे और पीछे मुड़कर देखेंगे, तो वो हमें किस चीज के लिए थैंक यू बोलेंगे? उस साफ हवा के लिए जो हमने उन्हें दी। फैसला हमारा है।